नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और उसके करीब 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सिल्क सिटी भागलपुर में आज उनका कार्यक्रम होना है। पीएम मोदी का 2025 में ये पहला बिहार दौरा है, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये तीसरा बिहार का दौरा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज किसानों को खुशियों की किस्त देने के साथ ही बिहार को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर मिशन बिहार का आगाज करने जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, आज भागलपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हवाई अड्डा मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किसानों को खुशियों की सौगात देंगे। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त उनकी तरफ से जारी की जाएगी और कई अन्य योजनाओं की भी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। साल 2025 में पीएम का ये पहला बिहार दौरा है और देश के किसानों को भागलपुर से ही वो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार में भी कई योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो आज का ये दिन बहुत ही खास बिहार वासियों के लिए, साथ ही साथ उन किसानों के लिए जो 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज भागलपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई अड्डा मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके लिए पहले से ही बृहद स्तर पर तैयारियां जारी है। किसानों को खुशियों की सौगात तो देंगे ही, साथ ही साथ बिहार वासियों को भी कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो सिल्क सिटी भागलपुर में पीएम मोदी न सिर्फ देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, बल्कि बिहार की सियासत को भी बड़ा संदेश देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 साल पूरे होने पर पीएम आज 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत बड़ी संख्या में बिहार के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त में 22,700 करोड़ की राशि का ट्रांसफर किया जाएगा और देश के करीब 9.80 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 19वीं किस्त में बिहार के करीब 76.37 लाख किसान हैं और 19वीं किस्त में बिहार को करीब 1,591 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और अब तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और 18 किस्त में अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 24 फरवरी साल 2019 के दिन इस योजना की शुरुआत की गई थी और आखिरकार इस योजना के पूरे 6 साल हो गए हैं। 3 किस्त में हर साल किसानों को 6,000 रुपए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि बिहार के अब तक 86.56 लाख किसानों को लाभ मिला है। बिहार को पिछली किस्तों में 25,497 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी कि योजना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए सौगातों से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिर्फ किसानों को ही नहीं, बल्कि बिहार को भी हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जिसे पीएम मोदी के मिशन बिहार के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। वे भागलपुर से ही मोतिहारी, बरौनी, नवादा, गया सहित कई जिलों को करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे और बिहार के लिए 24,000 करोड़ से ज्यादा की योजना बरौनी में दी जाएगी, जहां 113.27 करोड़ के डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं करीब 2 लाख लीटर दूध उत्पादन की क्षमता इस डेयरी उत्पादन से होगी और मोतिहारी में रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 33.80 करोड़ का प्लांट और बिहार में 10,000वें किसान उत्पादक संगठन FPO का भी उद्घाटन किया जाएगा। वहीं वारसिलीगंज, नवादा, तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण और इसके साथ साथ 36.45 किलोमीटर रेलखंड पर 526 करोड़ की लागत से इस्माइलपुर रफीगंज फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। फ्लाईओवर पर करीब 47 करोड़ की लागत आई है और इन तमाम चीजों का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भागलपुर का दौरा, बिहार का दौरा अपने आप में
कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार वासियों को सौगात तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शंखनाद भी कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के भागलपुर दौरे को मिशन बिहार के आगाज के तौर पर हम आपको समझा देते हैं कि आखिर इसे मिशन बिहार हम क्यों कह रहे हैं। पीएम का मिशन बिहार क्यों है, ये भी आप समझिए। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और भागलपुर वाले अंग क्षेत्र में 13 जिले आते हैं, यानी कि अंग प्रदेश बड़ा प्रदेश है बिहार का और इसके अंतर्गत 13 जिले आते हैं। इन 13 जिलों में कुल 59 सीटें हैं। 243 में से 59 सीटें इन्हीं 13 जिलों में हैं और 13 जिले की 59 सीट में 40 पर एनडीए का कब्जा होता रहा है, यानी अंग क्षेत्र में 70% सीट एनडीए के पास है और बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। पीएम की रणनीति हमेशा विपक्ष से आगे होती है। यही देखा गया है कि हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रणनीति बनाते हैं वो विपक्ष से आते ही की जाती है और ऐसे में 8 महीने पहले ही पीएम यहां पर आ रहे हैं। यानी कि देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव में भले ही 8 महीने का वक्त हो, लेकिन एनडीए की प्लानिंग, बीजेपी की प्लानिंग अभी से ही शुरू हो गई है। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 8 महीने पहले आज वो भागलपुर आ रहे हैं। अंग प्रदेश को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और आज भागलपुर से 13 जिलों को वो संदेश देंगे। उन अंग प्रदेशों की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 13 जिले आते हैं, उन 13 जिलों के तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। हवाई अड्डा मैदान में पीएम की एक जनसभा भी है, यानी कि इस जनसभा में वो जब जनता को संबोधित करेंगे तो उस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जो वादे उन्हें करने हैं उन वादों का भी जिक्र जरूर होगा, उन योजनाओं का भी जिक्र होगा जो बिहार के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत बिहार वासियों को देना है। जनसभा में भीड़ जुटाने में एनडीए के नेता लगे हुए हैं। कल मिशन मिथिलांचल पर केंद्रीय मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान आए थे और आपने देखा था कि कैसे उन्होंने किसानों से संवाद किया, मखाने के खेत पे उतरे और मिथिलांचल में विधानसभा की 60 सीट है। मिथिलांचल में भी एनडीए का 40 सीटों पर कब्जा रहा है। अंग और मिथिलांचल मिलाकर बिहार की आधी सीट हो जाती है, यानी कि आप समझिए कि एक बड़ा क्षेत्र को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। अंग और मिथिलांचल से खेल बनते और बिगड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लगभग 100 से भी ज्यादा सीटें अंग और मिथिलांचल क्षेत्र को मिलाकर हो जाती है। ऐसे में इन सीटों को साधने की तैयारी पहले से की जा रही है। साल 2025 में पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा है और लोकसभा चुनाव में भागलपुर प्रधानमंत्री नहीं गए थे और इसीलिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम 2 बार बिहार आए और 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया। वहीं 15 नवंबर की तारीख याद कीजिए, जमुई दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए थे और इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ये जता दिया था कि वो अंग प्रदेश के साथ साथ मिथिलांचल की आबादी को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, हम आपको सीधे हवाई अड्डा मैदान लिए चलते हैं, भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान, जहां पर आज इस कार्यक्रम को करना है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है, महिलाएं नृत्य करती नजर आ रही है। क्या तैयारियां की गई है? वृहद स्तर पर तैयारी की बात की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए पूरे भागलपुर में उत्सव का माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़े ही देर के बाद भागलपुर पहुंचने वाले हैं और जो मैदान है उसके बाहर जो शहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो शहरवासी हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और लोग एक एक करके हर लोग हवाई अड्डा में जो मैदान है जहाँ प्रधानमंत्री को आना है वहाँ जा रहे हैं। और देखिए ये जो महिलाएँ हैं यहाँ जो झिझिया नृत्य है वो प्रस्तुति देते हुए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये लोग आगे बढ़ रही हैं और खासतौर पे सड़कों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मैदान के अंदर भी कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिल रही है और क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है, तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। और देखिए पूरे चौक चौराहे पर अलग अलग कटआउट लगाए गए हैं, पान द्वार है, गेंदा फूल द्वार है। तो जो भी भागलपुर में जो किसान है, जो जिन फसलों की प्राथमिकता यहाँ होती है, वो यहाँ पर उनके द्वार बना करके स्वागत किए जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीका लोगों ने अपनाया है। और देखिए ये जो महिलाएं हैं ये भी सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं ताकि प्रधानमंत्री जब आएँ तो प्रधानमंत्री
के स्वागत के लिए ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये बताइए कि आप लोग भागलपुर से ही हैं और किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का झिझिया नृत्य के द्वारा? हम लोग भागलपुर से ही हैं और यहाँ पर हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं किसान सम्मान जनसभा में। तो हम लोग अपनी संस्कृति, ये बिहुला की धरती है, तो हम बिहुला बिसरी की संस्कृति, यहाँ के मंजूसा पेंटिंग के जरिए हमारी यहाँ पर अंग मिथिला और सीमांचल की जो लोक नृत्य झिझिया, उसको प्रदर्शित कर हम उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे सारे बच्चे मंजूसा कला प्रशिक्षण केंद्र और कला सागर सांस्कृतिक संगठन जो के बच्चे हैं। मंजूसा कला है वो भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो दिखा रही हैं। आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जी सर। कौन सी पेंटिंग आपने बनाई? मंजूसा पेंटिंग। अब इसे प्राथमिकता यहाँ दी जा रही है। जी सर। आप लोग कहाँ से हैं? भागलपुर से ही हैं? हाँ सर, भागलपुर बरारी से कला प्रशिक्षण। बड़ा मौका है जब प्रधानमंत्री आपके जिले में आपके घर में आ रहे हैं। हाँ, तो सर बहुत खुश है कि आ रहे हैं, सामने में हम देखेंगे। प्रधानमंत्री आपके घर पहुंच रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग मंजूसा निकाले हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, मंजूसा कला हो या झिझिया नृत्य हो, इसके जरिए यहाँ पर कहीं न कहीं ये स्वागत है प्रधानमंत्री का कि जब प्रधानमंत्री अंग प्रदेश आ रहे हैं, भागलपुर आ रहे हैं, तो यहाँ उनके स्वागत में जो तैयारी है वो अलग अलग तरह से की गई है। शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना के चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखी गई होगी। क्या तैयारी सुरक्षा के मद्देनजर की गई है? साथ ही साथ कार्यक्रम का आगाज कब से होगा, इसकी भी जानकारी दीजिए। देखिए, तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचेंगे और पूर्णिया से फिर वो भागलपुर आएंगे। तो तकरीबन 2 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके पहले पूरे भागलपुर ही नहीं बल्कि आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। देखिए, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे क्योंकि हर जगह बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। हर जगह जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती कर दी गई है। जो बड़े गाड़ी हैं, शहर में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। जो बाजार हैं वहाँ पर भी देखिए पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री आएंगे, बिहार सरकार के भी कई मंत्री रहेंगे, तो और कई जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री सीधे हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आएंगे। तो पूरे शहर में चाक चौबंद जो इंतजाम है, जो व्यवस्था है, वो यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है। शैलेंद्र, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य हम देख पा रहे थे और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे। जो युवतियां इस वक्त नृत्य करती नजर आ रही थी, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। कितनी उत्सुक है वो, कितनी उत्साहित है वो? जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर प्रसन्नता साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए महिलाओं में काफी उत्साह है, खास करके चूंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई जा रही हैं, उन योजनाओं से कहीं न कहीं ये लोग लाभान्वित हुए और खास करके जो झिझिया नृत्य है, उस नृत्य जो विलुप्त होती एक तरीके से जो कला है, उसे फिर से समाज के सामने, लोगों के सामने लाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप लोग यहाँ खड़ी हैं। जी ज़रूर, हम लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे हम लोग अपना लोक नृत्य झिझिया कर रहे हैं। उनके स्वागत में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग उनके स्वागत में झिझिया डांस प्रस्तुत किए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं इस वजह से कि नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ आए हैं। झिझिया जो नृत्य है उसकी प्रस्तुति आप लोगों ने दिल्ली में भी जाकर के? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम सुरभि सुमन है और हम लोगों ने इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ बिहार का जो लोक नृत्य झिझिया नृत्य वहाँ दिल्ली में हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। प्लस अभी हम लोग अपनी जो मोदी जी आ रहे हैं, पीएम हमारे आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में हम लोग अपनी कला संस्कृति के माध्यम से हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग भी दिल्ली गई थी झिझिया की प्रस्तुति के लिए? हाँ, मैं इस पिछले बार भी 2024 में भी जा चुकी हूँ और इस बार भी मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलिए शैलेंद्र, वाकई इन महिलाओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, खुशी देखी जा रही है और पूरी तरीके से ये तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और उनके स्वागत के लिए ये बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। तो
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर तैयारियां हर तरीके से की जा रही है। और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भागलपुर में ट्रैफिक रूट में भी बदलाव कर दिया गया है। शहर से 10 किलोमीटर पहले ही बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है। कार्यक्रम स्थल हवाई अड्डे के पास किसी भी गाड़ी के जाने की अनुमति नहीं है। सभी तरह की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। तो आपको बता दें कि ट्रैफिक रूट में भी परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है। बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और आपातकालीन गाड़ियों को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव देखा जा रहा है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में कार्यक्रम से पहले विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा और ये लिखा कि आज बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। चुनावी साल है और इसीलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए केंद्र की देश भर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अब दिखावटी रूप से बिहार में होगा। लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, ना ये देंगे। तो लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर उन्होंने हमला किया है और ये कहा है कि ये झूठी और जुमले आज उनकी तरफ से पेश किए जाएंगे, उनकी बरसात होगी। हालांकि बिहार वासियों को इससे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही ये देंगे। और पीएम के दौरे पर हमलावर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार निशाना साधा और बेवजह राजनीति का आरोप लगाया। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा है। प्रसाद जी के शासनकाल का जितना वार्षिक बजट होता था लगभग, तो पीएम किसान सम्मान निधि में 9.8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में 22,000 करोड़ की राशि की धनराशि का सीधा हस्तांतरण होगा। अब इसका एहसास माननीय लालू जी आपको कहां से होगा? आप तो चरवाहा विद्यालय चलाने वाले थे। आप उस चरवाहा विद्यालय में कृषि प्रगणन क्षेत्र चला रहे हैं। ये लालू जी या तेजस्वी यादव के दिमाग के ऊपर का चीज है। तेजस्वी तो ये भी पूछ रहे हैं कि बिहार में आय दुगनी करने की बात हुई थी, क्यों नहीं की 2025 में? अब इनको एहसास है, तेजस्वी यादव को जानकारी है कि कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है। चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, चावल के लिए, गेहूं के लिए, मोटे अनाज के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 सब्जी उत्पादन में हम देश में 5वां स्थान पर हैं। तो ये पूछे कि बिहार में सबसे कम आय किसानों का क्यों है बिहार में? यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम क्यों है? यहाँ पे पलायन जो है वो क्यों नहीं रुका? जब एक व्यक्ति के हाथ में पटना जैसे जगह में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन हो, तो किसान की आय तो प्रभावित होगी ना। और फिलहाल